महावीर फोगाट द्रोणाचार्य अवार्डी, उनका भी रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि इस देश में कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। जो रोहतक से एमपी है कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर भी आरोप लगाए गए कि ये इनके पीछे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। हाँ, वो WFI पे कब्जा करना चाहते हैं, प्रधान बनना चाहते हैं। और धरने पर बैठ कर सड़कों पर उनको कैसे घसीटा गया, किस तरह से लंबा ये बहुत बड़ा ड्रामा चला। लेकिन आज फॉर्मर WFI चीफ और बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। फिर कभी बात आई कि साक्षी मलिक जो है वो WFI में फाइट करना चाहती है, वो WFI में आना चाहती है। और साक्षी मलिक के तो बहुत सारे ना स्टेटमेंट भी ऐसी आई थी कि भाई पहलवान जो खिलाड़ी है और खेल संघ है, उन पे केवल खिलाड़ी ही बैठने चाहिए ताकि वो खिलाड़ियों के दुख को, दर्द को और उनके संघर्ष को नज़दीकी से देख सके, समझ सके। कोई ना कोई बात तो थी, लेकिन वो क्या थी? कम से कम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आरोप लगाए, जो तथ्य सामने आए, जो जांच आई, उसके हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। कोर्ट में मामला चल रहा था और आज 3 अगस्त को कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। करीब 3.5 साल चले इस केस में, जो कि दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में चल रहा था। आज WFI चीफ पूर्व में और एक्स MP बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया। आपको याद दिला दें कि 2023 जनवरी के अंदर महिला पहलवानों ने पहली बार सड़कों पर आई थी, जंतर मंतर पर धरना दिया था और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए थे। सरकार के आश्वासन के बाद वो वापस चले गए थे, लेकिन अप्रैल में वो दोबारा से सरकार पर ठोस कार्रवाई ना करने का आरोप लगाते हुए दोबारा से जंतर मंतर और धरने पर बैठ कर सड़कों पर उनको कैसे घसीटा गया, किस तरह से लंबा ये बहुत बड़ा ड्रामा चला। लेकिन आज फॉर्मर WFI चीफ और बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्योंकि कोर्ट ने अगर बरी कर दिया है, उसके बाद महावीर फोगाट द्रोणाचार्य अवार्डी, उनका भी रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि इस देश में कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। यह मामला देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच गया था और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पूरे एपिसोड को, पूरे घटनाक्रम को कवर भी किया था। और भारतीय कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ देश के काफ़ी पहलवानों ने मोर्चा खोला। हालांकि कुछ पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में भी खड़े हुए, कुछ जो हैं साक्षी मलिक, ओलंपियन पदक विजेता, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट जैसे पहलवानों के साथ भी देश की जनता खड़ी थी। तो आपको बता दें, जिन बड़े ओलंपिक लेवल के प्लेयर्स ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके विजुअल्स, जिसके फोटोग्राफ अखबारों की सुर्खियां बने, बहुत सारा डिजिटल कंटेंट टीवी पर उनको दिखाया गया बार बार, वो थे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और बहुत सारे पहलवान जो ज़्यादातर हरियाणा से थे। बाकी सपोर्ट जो है उनको बाहर से भी था। और आज ये क्लियर हो गया है कोर्ट की तरफ से, और महिला पहलवानों का अगला रुख क्या रहेगा ये अब आने वाले दिनों में पता लगेगा। सतसिंह जी, सबसे पहले बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों जब बरी हुए तो पहली प्रतिक्रिया बृजभूषण की यही थी कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझ पर एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं फांसी लगा लूँगा। और आज ये बात कोर्ट ने तय कर दी कि उस पर जो आरोप लगाए गए थे वो सब निराधार थे, झूठे थे, राजनीतिक मंशा के तहत लगाए गए थे
कुछ लोग भारतीय कुश्ती संघ पे कब्जा करना चाहते थे, और भी कई आरोप ऐसे लगाए हैं जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो इसमें सही साबित हुए हैं कोर्ट के निर्णय के बाद। और जो आरोप लगाए गए थे जिन महिला पहलवानों ने, उनके आरोप पूरे खरे नहीं उतर पाए कोर्ट में, इसलिए उनको बरी भी कर दिया गया। अभी जी, जैसा हम देखते हैं कि कोर्ट में सच झूठ का फैसला नहीं होता, कोर्ट में फैसला होता है कि जो केस आया उस केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पर, कागजों पर क्या सबूत हैं, और उन सबूतों के हिसाब से जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जो चार्जशीट है, दोनों तरफ से वकील बहस करते हैं और आखिर में फिर एक कंक्लूजन जो निकलता है उसके बेस पे जज साहब को एक फैसला लेना होता है। तो उसके हिसाब से, क्योंकि इस देश में अगर लोअर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो अभी हमारे देश की न्याय प्रक्रिया ऐसी है, जो कोर्ट ने फैसला दिया, आज के दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। साथ में उनके सचिव को भी विनोद तोमर को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया है। और इसमें थोड़ा सा हम अपने ऑडियंस को, दर्शकों को याद दिला दें, 6 महिला पहलवान इसके अंदर कंप्लेनेंट थी। चूंकि कानून ऐसा है कि उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, लेकिन विनेश फोगाट, जो कि हम सब जानते हैं कितनी बड़ी प्लेयर है, हमारे हरियाणा के दादरी के बलाली गांव की है, उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर के ये सार्वजनिक किया था, ये दावा किया था कि उन 6 कंप्लेनेंट में से वो भी एक कंप्लेनेंट है। और उन्होंने जो संघर्ष किया जनवरी और 2023 के अंदर सड़कों पर, किस तरह से पुलिस ने उनको घसीटा और किस तरह के वो विजुअल अगर इंटरनेट पर सर्च मारें तो वो पूरे वर्ल्ड के अंदर वो पिक्चर्स बहुत वायरल हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी, मतलब अगर कोई महिलाएं, और खास करके इतना नेम फेम जिन महिलाओं ने पाया है, जिनके पास आज के दिन सब कुछ है, अगर वो सड़कों पर उतरी थी तो सिर्फ राजनीति नहीं हो सकती। हालांकि वो आज राजनीति में हैं, लेकिन इसके अलावा साक्षी मलिक भी थी, बजरंग पूनिया ने भी एक तरह से पार्टी ज्वाइन के लिए, चुनाव तो नहीं लड़ा उन्होंने, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़ा सपोर्ट उनके साथ था। तो कोई ना कोई बात तो थी, लेकिन वो क्या थी, कम से कम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आरोप लगाए, जो तथ्य सामने आए, जो जांच आई, उसके हिसाब से ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, ब्रजभूषण सिंह जो है शुरू से ही कह रहे थे कि इस पूरे मामले को लेके, इस पूरे एपिसोड में राजनीति हो रही है। कई बार तो जो रोहतक से एमपी है कांग्रेस से, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर भी आरोप लगाए गए कि ये इनके पीछे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। हाँ, वो WFI पे कब्जा करना चाहते हैं, प्रधान बनना चाहते हैं। फिर कभी बात आई कि साक्षी मलिक जो है वो WFI में फाइट करना चाहती है, वो WFI में आना चाहती है। और साक्षी मलिक के तो बहुत सारे ना स्टेटमेंट भी ऐसी आई थी कि भाई पहलवान जो खिलाड़ी है और खेल संघ है, उन पे केवल खिलाड़ी ही बैठने चाहिए ताकि वो खिलाड़ियों के दुख को, दर्द को और उनके संघर्ष को नज़दीकी से देख सके, समझ सके। एक खिलाड़ी ही खेल भावना को, खेल को समझ सकता है। इसमें जो पॉलिटिकल जो लोग आ जाते हैं या बिजनेसमैन जो लोग आ जाते हैं, वो फिर उस पर अपनी मनमानी चलाते हैं, अपना एक होल्ड रखते हैं सभी खिलाड़ियों पे। तो अगर उनको भी मौका मिला तो वो भी WFI के चुनाव लड़ सकती है, अगर मौका मिला तो। ये साक्षी मलिक की भी स्टेटमेंट उस टाइम पे जब मीडिया के लोगों ने कई जगह उनसे बातचीत की तो ये बातें निकल के आई। फिर बात आती है विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के बाद सीधे इंडिया आती है। हालांकि वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी फाइनल में, उसके बाद वो इंडिया आई और भाई उन्होंने कहा कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ खेल में धोखा हुआ है, उनको किसी ने साजिश के तहत डिस्क्वालीफाई करवाया है। बहुत सारी बातें निकल के आई।
फिर उसके लोगों की सिंपैथी, लोगों का एक बेटी के खेल के प्रति जो प्यार और लाड था वो भी लोगों का झलक के उनके ऊपर आया। फिर वो राजनीति में आई, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई, जुलाना विधानसभा से चुनाव लड़ा और वो आज विधायक भी है। फिर तीसरे जो किरदार थी इस पूरे आंदोलन के, उसमें थे बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया भी जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, उनको किसान मोर्चे का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया और फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाए जैसा आपने जिक्र भी किया। तो देखो उस टाइम पे जो कुछ हुआ उसमें अकेली विनेश फोगाट तो नहीं थी कंप्लेनेंट, 6 पहलवान, आपने बताया कि 6 पहलवान थी, उसमें एक नाबालिग भी थी। हालांकि बाद में जो नाबालिग लड़की ने जो आरोप लगाए थे, शिकायत दी थी, वो शिकायत उन्होंने वापस भी ले ली थी। बाद में 5 पहलवानों की शिकायतें थी जिस पे ये कोर्ट में ट्रायल चला हुआ था। और आप ये देखिए कि 3.5 साल में 127 के आसपास कोर्ट में पेशी लगी, सुनवाई हुई, उसके बाद जाके इस निर्णय तक ये पहुंचे हैं। जी देखो, कोर्ट का जो मामला होता है ना, 127 हियरिंग्स हुई और बहुत लंबा प्रोसीजर, बहुत पेचीदा, बहुत महंगा न्यायिक प्रक्रिया है हमारे देश में। और जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने, हमें ये याद रखना चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई आम आदमी नहीं है। जिनको अभी तक भी कुछ लगता है वो गोंडा जाकर के एक बार उनका रुतबा देख के आए कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह, क्योंकि हम हरियाणा से हैं और हमें लगता है कि ही वॉज जस्ट एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे। वो आज के दिन भी बिना एमपी हुए, बिना डब्ल्यूएफआई चीफ होते हुए, और उन्होंने कहा कि भाई हम तो आज भी रुतबा रखते हैं और डब्ल्यूएफआई पे आज भी उनका कब्जा है, डिफैक्टो कब्जा है। और वहाँ जाकर के आप देखेंगे उनका साम्राज्य, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है अप्रैल 2023 में, राष्ट्र लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे शोर मचता है और उसके बाद उनको हटाया जाता है और उसके बाद एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। देखो, हमें ये भी मानना चाहिए कि कोर्ट ने बेशक उनको बाइज्जत बरी कर दिया है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, लेकिन हमारे देश में ये मानिए कि न्याय लेने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए स्टेप्स बनाए हैं हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। तो इतना आसान नहीं होता। पॉक्सो वाला जो मैटर आपने किया, वो जो लड़की थी, ना हमें पता है, ना हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन उस मामले में भी आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग एक्टिव थे। हमें इंटरनली बहुत सारी चीज़ों का पता है, लेकिन वो जिक्र हम कैमरे पे या रिटर्न में नहीं कर सकते। तो क्या क्या नहीं होता, साम दाम दंड भेद, केस को कमज़ोर करने के लिए, कंप्लेनेंट्स को डराने के लिए, धमकाने के लिए। ये हम नहीं कह रहे हैं और हम ये ब्रजभूषण वाले केस में भी नहीं कह रहे हैं। ये एक जनरल बात कह रहे हैं कि किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया पाना एक आम आदमी के लिए। देखिए, हमारी जितनी भी ये महिलाएं हैं, साक्षी मलिक एक बस कंडक्टर की बेटी है, विनेश फोगाट के पिताजी जब वो बहुत छोटी थी तभी एक्सपायर हो गए थे, उनकी माँ ने उनको पाला है। वो दादरी के बलाली गांव में कितने बार हम गए, हमें पता है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुई। बजरंग पूनिया भी आप ये देख ली, बिल्कुल गांव का छोरा है, झज्जर के जो ना, कौन सा गांव, मुझे गांव याद नहीं आ रहा, तो एक गांव का लड़का है। और कासनी गांव से, ना कासनी से नहीं है, मुझे अभी याद से ना, वो भी नहीं है, मुझे याद आ जाएगा थोड़ी देर में। तो वो वहाँ का लड़का है। और ये लोग कौन हैं? ये बिल्कुल ज़ीरो से उठे हुए हैं। और आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं छूट जाती है। डिग्री बेशक वो कहीं से कुछ भी ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो चेन एजुकेशन की, तो वो शायद इतने अवेयर भी ना हो। हाँ, नेम फेम पैसा सब कुछ उनके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी संघर्ष करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये मानता हूँ कि
अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। महिला पहलवान क्या वो आगे इस केस को लेकर के इस वर्डिक्ट को लेके चैलेंज करेंगी, या फिर जो कोर्ट ने, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उस चीज़ से संतुष्ट होंगी। अगला स्टेप देखने वाला होगा। सतसिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो तीनों के नाम आपने लिए प्लेयरों के, ये बिल्कुल ही आम साधारण परिवारों के हैं। लेकिन आज ये आम और साधारण नहीं है। आज ये सेलिब्रिटी है, अपार पैसा है, धन दौलत है, नेम है, फेम है। और आप देखेंगे कि कोर्ट में जब ये केस दर्ज किया गया शिकायत के आधार पे, उसके बाद एक से बढ़ के एक देश के टॉप वकील इनके लिए केस लड़ने की लाइन में थे। विपक्ष इनके साथ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है आंदोलन में इनके साथ थे, इनका समर्थन था पूरा। वो पार्टी में भी इनको शामिल करवाया गया। तो कोई वकीलों की कोई कमी नहीं थी कि आपने कहा ना कि पढ़े लिखे नहीं होते, उनको कानूनी ज्ञान नहीं होता। कानूनी ज्ञान तो किसी को भी नहीं होता। कानून का ज्ञान तो उन्हीं को होता है जो कि कानून की पढ़ाई करके प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो इनके पास वकीलों की तो कमी नहीं थी कि भाई वकीलों के अभाव में या पैसे के अभाव में कोई बड़ा वकील नहीं कर पाए, फीस नहीं दे पाए होंगे। कुल मिला के ऐसा नहीं है। केस तो लड़ा ही गया है, दोनों ही तरफ से मजबूती के साथ लड़ा गया है। हो सकता है कि जो एक पक्ष है वो ज़्यादा मजबूत हो, दूसरा पक्ष है उनके पास वो संसाधन उतने ना हो, या एविडेंस की बात होती है मेन केस में। कोर्ट जो आपने पहले जिक्र भी किया है कि केस कोर्ट में टिकता है एविडेंस के आधार पे। अगर एविडेंस नहीं है तो केस में दम नहीं होता। तो यही मामला जो है, आज 3 अगस्त को जब राउज रेवेन्यू कोर्ट में डिसीजन आया, तो ये उसमें सीधे यही बात सामने आई कि एविडेंस जो दिए गए थे वो पर्याप्त नहीं थे कि किसी को सज़ा दी जाए या उनको आरोपी सिद्ध किया जा सके। आपने अभी कहा कि बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े नेता, जी सच्चाई ये है कि जब तक कैमरे का, मीडिया का फोकस है, तब तक ये बड़े बड़े नेता भी आपके साथ हैं, बड़े बड़े वकील भी एक दो हियरिंग आपके लिए लड़ देंगे। लेकिन उसके जैसे ही कैमरा किसी और चीज़ पे शिफ्ट हुआ और उस समय सच्चाई सामने आ जाती है, उस समय वाकई में पता लगता है कि न्याय पाना इस देश में कितना बड़ा चैलेंज है। उस समय आपसे फीस भी मांगी जाती है, उस समय आपसे बहुत सारे आपको रियलिटी जो है ना उसी समय पता लगती है। और ये केस 3.5 साल चला और 3.5 साल बाद फैसला। इसका मतलब इसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है और आखिरकार जितनी भी ये महिला पहलवान हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, ये अपन कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में कर रहे हैं, उनको वो भी मेंटेन करके चलना। और एक लड़की के साथ, एक औरत के साथ जब वो जस्टिस मांगने चलती है ना, बहुत सारे सामाजिक भी बहुत सारा प्रेशर होता है, उनको उसको भी झेलना होता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट ने फैसला दिया है, सबको सर्वमान्य है, वो हमें भी सर्वमान्य है। लेकिन महिला पहलवानों का इसमें अगला स्टेप क्या होगा, जिस तरीके से, जिस एग्रेसिव तरीके से विनेश फोगाट, जिन्होंने अपना नाम खुद पब्लिक किया है, कम से कम हमें नहीं लगता कि यहाँ पर विनेश फोगाट जो है वो यहीं सेटल हो जाएगी। हो सकता है वो इस वर्डिक्ट को चैलेंज करे और आगे जो है इसको लेके जाना चाहे या नहीं लेके जाना चाहे, वो तो विनेश फोगाट ही जानती है। अभी उनका रिएक्शन भी सामने नहीं आया। एक बात और भी है सतसिंह जी, अभी तक जैसे कोर्ट फैसला सुना चुकी है, ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर दोनों बरी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विपक्ष की तरफ से यानी कि जो शिकायत वाला जो पक्ष था उसकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और आपने जैसा जिक्र किया कि द्रोणाचार्य अवार्डी जो है महावीर फोगाट, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा कोई और ना किसी नेता की अभी तक प्रतिक्रिया आई है, ना किसी पहलवान की प्रतिक्रिया आई है,
ना किसी सामाजिक व्यक्ति की प्रतिक्रिया। हालांकि अभी 10 बजे आया है फैसला, तो क्योंकि पिछले महीने ही सारी हियरिंग वगैरह हो करके कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था, तो आज जो है वो फैसला आया 10 बजे। अभी दिन खुला है, धीरे धीरे लीगल कंसल्टेशन के बाद रिएक्शन तो सभी के आने, शाम तक या कल तक जो हैं वो सारे आ जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, उनके साथ विनोद तोमर को भी बरी कर दिया है। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या उन 6 महिला पहलवानों के साथ जिन्होंने शिकायत की थी, ऐसा सीरियस एलिगेशन लगाया था, क्या उनके साथ न्याय हुआ है, या फिर वो अब आगे इस केस को लेकर के आगे प्रोसीड करेंगी, नहीं करेंगी, या ब्रजभूषण शरण सिंह बिल्कुल सुच्चे साचे आदमी है, जैसा कि वो अब भी दावा कर रहे हैं कि मैंने तो शुरू में कहा था अगर आरोप सिद्ध हो जाएं तो मुझे फांसी पर लटका देना, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। इस पर आपके विचार चाहिए। नमस्कार।